और अब इन आतंकियों की इस कायराना हरकत से पूरा कश्मीर आग बबूला हो उठा है। मोहम्मद शफी को अंतिम विदाई देने पूरा बारामूला सड़कों पर उतर आया। जानकारी यह है कि 4 आतंकवादी मारे गए हैं। ये चारों पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो सुरक्षा बलों ने जिनको मार गिराया है। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज है। भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है या एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म है या टेररिज्म है। ज्यादातर वो इस्लामिक टेररिज्म तो नहीं कहते लेकिन टेररिज्म कहते हैं। अमेरिकन कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म एंड ऑल दैट। तो सब लड़ रहे हैं। एक दिन में 3 अटैक सुसाइड होने, 3 अटैक अंदर घुस के करें। आप इसको सर्वाइवल कहते हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं? मैं इसको सर्वाइवल नहीं मानता। दिस इज नॉट अ सर्वाइवल एंड दिस इज, इफ दिस इज योर प्लान, देयर इज नो प्लान। हाँ जी, आपको नहीं लगता अगर हम दोबारा से जंग करेंगे कोई बहुत बड़ी गलती करेंगे? हमारे पास बहुत कुछ है, वो गलतफहमी में ना रहे। ठीक हो गया। हमारे जो जवान है, फौजी जवान, कोई आम नहीं है। वो आम जवान नहीं है, वो अल्लाह की तलवार है सारे। और हमें ये सारा सिलसिला बंद करना पड़ेगा अगर हमने वाकई भारत के साथ और इस तरह चीज़ें चलानी है। तो अगर हमने इंटरनेशनली इसी तरह आइसोलेट होंगे, अगर हमने ये दोगली पॉलिसी बंद ना की और हम ये जो मुजाहिदीन बेचते हैं ये बंद करें, हमारे कंट्रोल में चीज़ें होनी चाहिए। इंडिया के हाथ में ये टर्मिनोलॉजीज, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। आपके पाकिस्तान में जो युवा जो रोड पर चल रहे होते, जो इतनी अभद्र बातें करते हैं कि भारत के लोग भारत के जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अत्याचार करते हैं, तो लो भैया, जम्मू एंड कश्मीर की साधारण महिलाएं अब आपकी छाती में गोलियां दागेंगी, आपको 72 वर्जिन हूरों के पास पहुंचाएंगी। अब बोलिए, जवाब दीजिए। इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर एक जो पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल जो थी उसको उन्होंने क्या किया, उसने कहा कि इसको ऐसे करो कि लेबल कर दो कि जी ये दहशतगर्दी है, क्योंकि इंडिया एक सॉवरन मुल्क है, ये पाकिस्तान है। और जब हुआ क्या कि जब पाकिस्तान ने, जय हिंद दोस्तों, पूरा कश्मीर जो है सड़कों पे उतर आया है और लोग जो बहुत ही आक्रोश में नज़र आ रहे हैं। वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि हमें हथियार दे दो, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, ऐसा उन समय को बयान आ रहा है। उन लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द देश है और साथ में पाकिस्तान का जो है मुस्लिम इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, बस उसे एक आतंकवादी और टेररिज्म फैलाना है। क्योंकि अभी रिसेंटली में जो है एक पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सफ़ीद को जो है मारा गया है, वो भी एक मुसलमान थे। उनकी अंतिम विदाई के लिए पूरा बारामूला के जो लोग थे वो गए थे वहाँ पर। वही और बात करेंगे, जो 4 आतंकी मारे गए थे, वो आतंकी जो थे वो चारों पाकिस्तानी थे, इसका भी खुलासा हो चुका है। और ये कश्मीरियों का जिक्र है कि जल्द से जल्द जो है सरकार पीओके के अपने कब्जे में ले और पाकिस्तान पर हमला करे या फिर हमें हथियार दे दे, उनसे वादात करने के लिए। कश्मीर के लोग बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो उठे हैं। लोग जो है कमर कस के जो है बिल्कुल सड़कों पे उतर आए हैं। वही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं, उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं। हम उन्होंने कभी गोडे में पहने हैं, कभी हम उनके पाँव को हाथ लगाते हैं, कभी हम उनकी दाढ़ी को हाथ लगाते हैं कि यार हमारी बात सुन लो। कहते हैं ना सॉरी, एक कोई खुदा है। उन्होंने कहा अमेरिका की नहीं मानी, अब इतनी बड़ी ताकत से लड़ते हैं आप की तुसी के खेत दी मूली है। ठीक है जनाब, अब हमारी हर चीज़ वो सुनने को तैयार नहीं है ना। हम हमारा फॉरेन ऑफिस को देखें, हाँ ये दहशतगर्दी जो है ना इनको बंद करें, नहीं तो फिर इंटरनेशनल आइसोलेशन के लिए तैयार हों। तो ये अब इंडिया ने सारे इकोसिस्टम जो पाकिस्तान में था उसका फ़ायदा लिया। कश्मीर जो मुजाहिदीन थे उनको दहशतगर्द करार दे दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने कहा जी कि आप अगर आर्म्ड जो मुसल्लह गिरोह हैं, अगर आप उनको दहशतगर्द कहते हैं तो फिर इनको भी कहें। फिर सारी दुनिया को मानना पड़ा और पाकिस्तान जो है वो उसको इस सारे प्रोसेस से निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और अभी भी हम पूरी तरह उन चीज़ों से नहीं निकले। एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के ऊपर। जो भी ये कहता है पाकिस्तानी कि भारत में कश्मीरियों को बहुत तकलीफ दी जाती है, कि पाकिस्तान जैसे जज्बा ईमान वाले बंदर छापों को अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बेटियां और महिलाएं जवाब देने को तैयार हैं। कश्मीर की बातें चल रही हैं, इंडिया का होम मिनिस्टर सीना ठोक के कह रहे हैं कश्मीर ले जाएंगे। कश्मीर नहीं जा सकता। कैसे नहीं जाएगा? ये जो अंडरग्राउंड जो वर्ल्ड की बातें है ना, हाँ जी, ये इनकी आपस में बातें होती ही रहे।
ठीक हो गया। इनकी बातें जितनी मर्जी होते सही रहे, हो गया। कश्मीर नहीं जा सकता पाकिस्तान से। चला तो गया ना, आर्टिकल हटा दिया, अब तो आसिम मुनीर अमेरिका बैठे हैं जी, कश्मीर का मसला हल करो। मैडम मसला ये है कि जो कश्मीर के मामलात है ना, हाँ जी। ये पाकिस्तान के अंडर ही रहेंगे। बेशक अमेरिका आ जाए, अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सही हो गया। अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। जो उन्होंने वहाँ पे कत्लेआम किया श्रीनगर के अंदर, और जो मामलात इंडिया में उन्होंने किए हैं, और जो मसाजिद के अंदर मसले पैदा किए उन्होंने, उनका जिम्मेदार कौन है? ये कश्मीरी तो कहते हैं हम बड़े खुशहाल है, पाकिस्तान बस इल्जाम लगाता रहता है। पाकिस्तान इल्जाम नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं लगाता। पाकिस्तान का हिस्सा है वो। ये जब 1947 से बना था, पाकिस्तान के अंडर में था ये। जब ये इंदिरा गांधी ने जब मामला खड़े किए थे, उस वक्त भी गड़बड़ हुई थी। तो बिलावल भुट्टो फिर क्यों कह रहे हैं हम तो फेल हो गए, कश्मीर का मामला पूरी दुनिया को समझाते रहे। भुट्टा के मुंह से निकल गई होगी, वो सोया होगा। बोल सबके मुंह से ही निकलती है बात, और कहाँ से? कश्मीर नहीं जा सकता, जान दे देंगे इंशाल्लाह। कश्मीर नहीं जा सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बता दूं आपको। मैं भारतीय मीडिया की मैंने न्यूज सुनी है, कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है। उनका तो बाप दादा कोई नहीं है। अच्छा। पता नहीं हराम दी ला देगी हो। हाँ जी। अब क्या होगा? अमन की बात करो, मोहब्बत की बात करो। अमन की अगर वो चाहेंगे तो इंडिया नहीं करेगा। अमन के साथ नहीं वो कश्मीर देगा। अच्छा। ये जहाद ही होगा, और जहाद जब तक नहीं होगा इन्होंने कश्मीर नहीं देना। अगर ताकत की बात करें, उनके पास मिसाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप किस गलतफहमी में है? किस गलतफहमी में है आप? देखें, मैं एक शहरी हूँ पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, जबरदस्त। ठीक हो गया। रीजन ये है कि हमारे पास, देखें, हमें मालूमात नहीं, लेकिन मेरी जो 6ठी 7वीं ईयर्स है, मेरी 52 ईयर्स है, ठीक हो गया। ठीक है, मैंने जो मामला देखे हैं, ठीक है, सामने में आज आया हूँ मीडिया के इत्तफाकन। हमारे पास बहुत कुछ है, वो गलतफहमी में ना रहे। ठीक हो गया। हमारे जो जवान है, फौजी जवान, कोई आम नहीं है। वो आम जवान नहीं है, वो अल्लाह की तलवार हैं सारे। हाँ जी। आपको नहीं लगता अगर हम दोबारा से जंग करेंगे कोई बहुत बड़ी गलती करेंगे? अब ये इसराइल और फलस्तीन, ये क्या हो रहा है? ये अब ये मामला फूट पड़ा है। ये अनकरीब इंशाल्लाह हम तो कोशिश करेंगे अमन से वो हमें कश्मीर दे दे, लेकिन उन्होंने नहीं देना। अच्छा, फिर क्या करेंगे? दूसरा रास्ता ये है जहाद का होता है, और कौन सा हो सकता है? कोई उन्होंने ये थोड़ी प्लेट में डाल के देना, यार ये प्लेट में पड़ा ले लो आप। कोई देगा? कोई भी नहीं कोई देगा। तो मेंटली प्रिपेयर है। अगर हम लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो अपने पाकिस्तानियों के लिए कब टाइम निकालेंगे? मैडम मेरी बात सुने, आप किस गलतफहमी में है? जब बड़ी ईद उल ज़ुहा आती है, क्यों आती है? क्यों होती है? कुर्बानी के लिए आती है। उसके अंदर जब आप अपने घर में कुर्बानी देते हैं, बच्चे के सामने ज़िबा करते हैं, ताकि खून जब निकलता है बच्चे का, बकरे का, ठीक है, जब बकरे का ज़िबा होता है, गाय होती है, वो बच्चा अपने देख रहा होता है भाई ये जो अल्लाह की राह में कुर्बानी हो रही है इसकी। अच्छा। तो उसके अंदर क्या जज्बा जहाद पैदा होता है, कुर्बानी से जज्बे पैदा होते हैं। हाँ जी, ठीक है, और वही जज्बा कश्मीर दिलाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो क्या जंग का ऐलान हो जाएगा? देखें, अब हिरोशिमा था। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने जो भी मामला खड़े किए हैं। अब लेकिन यह है कि उन्होंने आराम से नहीं देना। आप पढ़ी लिखी आवाम कहती है जी जंगे मसला नहीं है, टेबल टॉक पे बड़े अच्छे तरीके से दोनों बैठे, जो भी मसले हैं खत्म करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, कोई कारोबारी बात करे ताकि मुल्क आगे बढ़े। पढ़ी लिखी पाकिस्तानी ये बात करती है। वजह यह है, मैं जंग की ऐलान नहीं दे रहा हूँ। हाँ। ये बात जरा ज़हन में। हाँ। लेकिन आखिर जो हाल है, वक्त आने पे जहाद होगा इनके साथ। अच्छा। इन्होंने माना ही नहीं है, उनकी इतनी लंबी ज़बानें झूठ की। आप उनकी ज़बानें देखें ना तो आपका दिमाग खराब हो जाए। अच्छा, आप सुनते हैं इंडिया मीडिया को? मैं सबको सुनता हूँ। अच्छा। जब टाइम मिले तो। अच्छा। लेकिन यह है कि हम खामोश हैं। हाँ। क्यों? हमारे अंदर अभी यानी कि हम एक मुस्तफा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। ये MNA MPA जो भी मुल्क के सरबराह हैं, ठीक हो गया, इनको मुल्क से मोहब्बत नहीं है। अच्छा। कोई भी एनी ओवर, ठीक हो गया, मुल्क से जिसको मोहब्बत होगी ना, वो उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। सही हो गया। वो मैं आप हो, कोई हो, अवाम को है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अवाम नहीं चाहेगी। कश्मीरियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्से और आग बबूला उठे हैं। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने लोग जो कश्मीर के लोग हैं वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, और साथ में आपको बता दें कि पाकिस्तानी झंडा भी जलाए, पाकिस्तान PM को बहुत सारी भद्दी गालियाँ भी दी। उन लोगों का कहना है, कश्मीरियों का कहना है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द देश है और उसे इस्लाम के नहीं बल्कि इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक आतंकवाद और जो है टेररिज्म फैलाना मात्र एक ऐसा उसका उद्देश्य है पाकिस्तान का।
क्योंकि पाकिस्तानी आतंकियों ने जो है एक ऑफिसर देते बुजुर्ग टाइप थे ऑफिसर जिनका नाम मोहम्मद शफ़ी बताया जा रहा है, उनको जो है आतंकवादियों ने मार दिया था। उनके अंतिम विदाई के लिए जो है पूरा बरमुंडा के लोग जो कश्मीरी लोग हैं पूरा लोग गए हुए थे। और जो 4 आतंकवादी मारे गए हैं वो भी प्रूफ हो गया है। वो चारों आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तानी थे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा इस पे जो है बताते नज़र आ रही है, उल्टी सीधी बातें बता रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि ये सब किया धरा है ये पाकिस्तानियों का है, क्योंकि पाकिस्तान में ये टेररिज्म का ही जो है सब हवाला चल रहा है। आपको ये भी मालूम होगा कि जितने मोस्टेड वांटेड आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही छिपकर बैठे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जब मारे जाते हैं तब उसकी चर्चा बाहर आती है। तो उसी के डर से जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ का माहौल है कि जिन कश्मीरियों के लिए लड़ रहे थे वो हमारे खिलाफ़ कैसे हो